एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने टॉपिक। क्या है अपना आज का अपना टॉपिक है पैसिफिक ओशन करंट। इससे पहले हमने पढ़ा अटलांटिक ओशन करंट्स और उससे भी पहले पढ़ा ओशन करंट्स। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट तो नहीं, अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ ले लेके चल रहे हैं। किसकी? ओशनोग्राफी की, जहां से हमने स्टार्ट करी थी ना कि क्या होता है ओशन, उसके बारे में मेजर माइनर रिलीफ फीचर्स, उसके मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वेव्स, टाइड्स। तो धीरे धीरे हम कवर करते जा रहे हैं। तो आज हम पहुंचे पैसिफिक ओशन करंट पे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। करंट क्या होते हैं? करंट्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर ड्यू टू विंड और डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी। यानी कि जो करंट है, उनको जो मूव कर रहे हैं, उनको जो चला रहे हैं, उसके पीछे का कारण विंड है, जो अपनी प्लैनेटरी और परमानेंट विंड्स हैं ग्लोब पे, वो उनको ड्राइव कर रही है। और सैलिनिटी और डेंसिटी भी अपना रोल प्ले करती हैं। वहीं हमने ये देखा कि ये इफेक्ट कैसे करते हैं। ये फोर्सेज हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो होती हैं हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी और कोरियोलिस फोर्स। ये जो फोर्सेज हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं अपने करंट को। हमने इफेक्ट्स देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल, फॉग फॉर्मेशन, डेजर्ट फॉर्मेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें जो इफेक्ट का जो करंट है जो इफेक्ट करते हैं अपने क्लाइमेट को। वहीं दो टाइप्स के करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स और एक वार्म करंट्स। इसको हम देखेंगे। गाइड्स के बारे में हमने पढ़ा कि अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने या तो प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो वो जाके देख ले, कि क्योंकि आगे वाली जो वीडियोस हैं तभी समझ आएंगी जो प्रीवियस वीडियोस देख सकेगा, और जो देख रहे हैं कंटिन्यू उनको और रिवीजन हो जाएगा कि हम क्या क्या कवर करते चल रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है पैसिफिक ओशन करंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना पैसिफिक ओशन कुछ करेंट्स। ये कॉन्टिनेंट समझ पा रहे हो कौन से हैं? ये है अपना नॉर्थ अमेरिका, ये है अपना साउथ अमेरिका, ये है अपना एशिया वाला पार्ट, और ये है अपना ऑस्ट्रेलिया। इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने अटलांटिक ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा था। एक तो नॉर्थ पैसिफिक और फिर साउथ पैसिफिक। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ पैसिफिक से। तो जो इक्वेटर के पास जो करंट्स फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ये वाले फ्लो नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। अब इसमें हम एक चीज बताओ कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर ही क्यों है, ये इधर ही क्यों है, इधर से क्यों नहीं? और जब भी हम करंट को स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम पढ़ना स्टार्ट किया करंट्स को, तो हमेशा इससे स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट से। यहीं से इन सबकी डायरेक्शन तय होंगी। और मैंने पूछा ये क्वेश्चन कि ये इधर ही फ्लो क्यों कर रहे हैं, इनका क्या रीजन है? तो जब भी हमने सबसे पहले करंट स्टार्ट किया तो हमने ये देखा था कि करंट को कौन ड्राइव करता है? विंड्स। तो यहाँ पे कौन सी विंड्स फ्लो करती हैं? इक्वेटर के पास कौन सी विंड्स आती हैं? ट्रेड विंड्स आती है ना। तो ट्रेड विंड्स की वजह से ये इधर जाएंगी, ट्रेड विंड्स की वजह से ये इधर जाएंगी, इधर फ्लो करेंगी। तो नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट इधर फ्लो करेंगे, फिर ये जाके इधर मिलेंगे, यहां से फिर ये इधर ऊपर चले जाएंगे, इधर इस कोस्ट से टकरा के किधर चले जाएंगे? ऊपर। यानी कि कुरोशियो एक करंट है जो कि वार्म करंट है, कुरोशियो करंट। ये है जापान, ये है जापान, ये कुरोशियो करंट। ये इधर जाएंगे, फिर ये इधर मुड़ जाएंगे। अब ये इधर क्यों मुड़ गए? इसका भी कुछ रीजन होगा। यहाँ पे कौन सी विंड्स चलती हैं? यहाँ पे विंड्स चलती हैं वेस्टर्लीज। तो ये वेस्टर्लीज की चपेट में आएंगे इधर। तो धीरे धीरे हमें ये लिंक करके चीजें देखनी है कि कैसे कनेक्ट हो रही हैं हमें, क्योंकि हमें क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ रखी है ना, तो हमें पता है विंड्स कौन सी अपनी जो प्लैनेटरी विंड्स है, परमानेंट विंड्स है, कैसे कैसे फ्लो करती हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप नहीं चलती हैं। सृष्टि, या हमारे कहो कि किसी ने भी जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है वो सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दे रखी है और सबको एक दूसरे से लिंक कर रखा है कि तू ये काम कर, तू ये काम कर। तो वही उसी तरीके से देख लो सारी चीजें कितनी मेंटेन है। तो इसी तरीके से ये किसकी चपेट में आएंगी? वेस्टर्लीज की चपेट में आएंगी और ये इधर मुड़ जाएंगी। इसको बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक करंट। ये इधर फ्लो कर जाएंगे। वहीं यहां पे एक करंट आएगा, ओयाशियो। कौन सा करंट? ओयाशियो करंट आएगा। ये कहां से आएगा? अपने इधर पोल से, ओयाशियो करंट। वहीं ये जो कुरोशियो करंट है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब? जब अपना जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है, तो जब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी कम हो जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, बिकॉज पोल्स के नियर है। तो यहाँ से और ओयाशियो करंट, कोल्ड करंट, तो ये सारे क्या करते हैं? ये इस पूरे एरिया को काफी ठंडी हवाएं आती हैं। उन ठंडी हवाओं से कौन बचाता है? ये वार्म करंट, ये कुरोशियो करंट बचाता है उन ठंडी हवाओं से। वहीं एक और चीज, जब हमें पता है ये ठंडी हवा, ये ठंडा करंट, और ये कोल्ड करंट और ये वार्म करंट यहाँ पे आके मिल रहे हैं,
कहाँ पे आके मिल रहे हैं, इस एरिया में। अब ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फिशिंग होगी। क्यों, ये यहाँ पे क्या होगी, फिशिंग जोन बनेगा ना, इसके कारण क्यों, कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे फिशिंग जोन भी क्रिएट होता है। वहीं अगर हम बात करें अपने पैसिफिक ओशन की, तो जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ट्रेंचेस मिलते हैं वो सिर्फ पैसिफिक ओशन ट्रेंचेस, यहाँ पे पैसिफिक ओशन पे मिलते हैं, बहुत ही गहरे गहरे ट्रेंच, और सबसे ज्यादा ट्रेंच इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। इसलिए यहाँ पे जो फिशेज हैं वो काफी गहरी चली जाती हैं, तो उनको पकड़ना इतना इजी नहीं होता है। लेकिन वही बात है ना, कहते हैं ना जिसके पास चैलेंजेस होते हैं वही कुछ बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए जो जापान है, जापान के पास चैलेंजेस है, उन लोगों ने क्या, यहाँ पे काफी गहरे गहरे ट्रेंच है, तो उनके लिए इतना इजी नहीं है वो फिशिंग पकड़ना या मत्स्य पालन करना। तो इन लोगों ने क्या किया, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया और वर्ल्ड में नंबर 1 बने। किसके लिए, फिश को पकड़ने के लिए, या फिश या मत्स्य पालन करने के लिए। ये जापान, मैंने कहा ना जिसके पास चैलेंजेस होंगे वही कुछ ना कुछ बड़ा कर पाएगा, जिसके पास चीजें सब कुछ बनी बनाई मिल जाएंगी वो तो मजे में है ना। तो इन लोगों ने मेहनत करी और इन ट्रेंचेस से भी मछली कैसे निकाली जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई और मत्स्य पालन अपना नाम बनाया पूरे वर्ल्ड में। वहीं यहाँ क्रिएट होती है, वहीं जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है ये इधर फ्लो करता है, फिर यहाँ पे एक तरीके से ये त्राहा बनता है, यानी कि टी पॉइंट क्रिएट होता है इस जोन में। यहाँ से टकरा के एक करंट जाता है साउथवर्ड और एक करंट जाता है नॉर्थवर्ड। ये हो गया कैलिफोर्निया करंट और ये हो गया अलास्का करंट। लेकिन जो ये कैलिफोर्निया करंट है ये कोल्ड करंट है, वहीं जो अलास्का करंट है वो यहाँ पे ये जा रहा है वार्म करंट है। लेकिन एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, कि जो अलास्का करंट है ये भी एक अलास्का करंट है जो पोल से आ रहा है, ये भी अलास्का करंट है। ये पूरा रीजन क्या है, ये अलास्का ही रीजन है, तो ये भी अलास्का करंट है, लेकिन ये कोल्ड है। और ये वाला जो साउथ वाला अलास्का करंट है ये वार्म करंट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अलास्का करंट कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। तो हमें बताना क्या है, कोल्ड करंट या वार्म करंट है, तो दोनों ही कोल्ड भी है और वार्म भी है, लेकिन अलास्का एक वार्म करंट है, हमें वो बताना है। ये अलास्का, क्योंकि सब अगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी, अगर अलास्का की बात करें तो अलास्का में नॉर्थ में या साउथ में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, नॉर्थ में या पोल वाले एरिया पे रहेगी या साउथ वाले पे, ऑब्वियस है ना साउथ वाले पे रहेगी। इस एरिया में पॉपुलेशन रहेगी, तो अगर वोटिंग भी कराई जाएगी तो कहाँ ये लोग जीतेंगे ना। तो इसीलिए जो अलास्का है वो एक वार्म करंट है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि अलास्का एक वार्म करंट है, ना कि कोल्ड करंट। ये कंफ्यूजन क्लियर होगी। वहीं ये कैलिफोर्निया करंट ये एक कोल्ड करंट है। क्या है, कोल्ड करंट, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि जो एक तो कोल्ड करंट होते हैं और एक वार्म करंट होते हैं। डायरेक्शन अगर इनकी कोल्ड करंट्स की क्या होती है, अगर कोई भी करंट पोल से इक्वेटर की तरफ चल रहा है, पोल टू इक्वेटर चल रहा है, तो वो कहलाएगा कोल्ड। और वहीं वार्म, अगर इक्वेटर से इक्वेटर टू पोल्स की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन है तो वो कहलाएगा वार्म। जैसे कि ये कैलिफोर्निया की डायरेक्शन क्या है, पोल से इक्वेटर। कुरोशियो की क्या डायरेक्शन थी, इक्वेटर से पोल। तो अगर कोल्ड करंट, यह हम पता कर सकते हैं, ये इजी ट्रिक कह लो कि जो अगर इनकी डायरेक्शन कैलिफोर्निया, अगर पोल से इक्वेटर की जो करंट आ रहे हैं वो क्या होंगे, कोल्ड होंगे, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं ऐसी कोई डायरेक्शन होगी तो वो वार्म करंट होंगे। तो एक कैलिफोर्निया करंट, फिर ये जाके यहाँ ट्रेड से मिलेंगे और फिर ये नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल, फिर से ये इस तरीके से फ्लो करेंगे और ऐसा एक सेल क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे बीच में क्या बनेगा, गायर। हमें पता था ना एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि ये यहाँ बनेगा गायर, प्रॉपर गायर। ये हो गया अपनी नॉर्थ पैसिफिक करंट, ओशन करंट की बात। वहीं अगर साउथ पैसिफिक ओशन करंट की बात करें तो यहाँ पे भी साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट फ्लो करता है। अब ये रीजन इसका क्या है, इसका रीजन क्या है इधर फ्लो करने का, हमें पता है ना सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, विंड्स। तो ये भी ट्रेड विंड्स की चपेट में आके इधर फ्लो करते हैं, फिर ये यहाँ टकरा के ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ इस ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट से टकरा के नीचे फ्लो हो जाते हैं, और फिर ये वेस्टर्ली की चपेट में आके और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की चपेट में आके इधर फ्लो करने लगते हैं, इधर फ्लो करने लगते हैं। फिर ये यहाँ जाके यहाँ पे कोस्ट से टकरा के बनते हैं हम्बोल्ट करंट। ये कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट, और इसको
पेरू करंट भी बोलते हैं। इसको हम्बोल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा था, तो इसलिए इसका नाम हम्बोल्ट और पेरू करंट भी बोलते हैं। ये साउथ अमेरिका के एक डेजर्ट मिलता है, अटाकामा डेजर्ट, वो एक कोल्ड डेजर्ट है, ये उसका बहुत बड़ा रीजन है, ये कोल्ड करंट। तो इस पूरे पेरू कोस्ट को और चिली कोस्ट, यहाँ पे पेरू चिली, उस पूरे एरिया को बहुत प्रभावित करते हैं। कौन? ये हम्बोल्ट करंट या फिर पेरू करंट। फिर ये इसी तरीके से इधर चले जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से पूरा सेल क्रिएट करते हैं और यहाँ बनते हैं प्रॉपर गायर, जैसे यहाँ बने थे ना प्रॉपर, यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन गायर और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन गायर। तो ये हो गई अपनी पूरी पैसिफिक ओशन करंट की बात। हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ये कुछ कैसे सेल क्रिएट होते हैं, कैसे जो अपने करंट्स हैं उनकी डायरेक्शन तय होती है। तो सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन कर रहा है? विंड्स। तो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है, जो विंड्स हैं वो इनकी डायरेक्शन को तय करेंगे, किधर जाएंगे, अपनी मन मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये हो गया कुछ मेजर और माइनर अपने कोल्ड और वार्म करंट्स। ऐसे ही और टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। और कुछ भी अगर नहीं समझ आता है तो मुझे प्लीज क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।